प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में स्वागत है। आज हम लोग बेटा चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल का दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। 15 मीटर लंबे एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में नगण्य धारा प्रवाहित करने पर तार का प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। प्रायोगिक तार की प्रतिरोधकता क्या होगी? बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले हम वही अपना प्राइमरी वर्क जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको हम मेंशन करते हैं। सबसे पहले 15 मीटर लंबे मतलब लेंथ, ये तार की लंबाई का मान दिया गया है। एल बराबर कितना है बेटा? 15 मीटर। इधर लेसन रिया 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं बेटा? एरिया। ए का मान कितना दिया गया है? 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। तार में नगण्य धारा प्रवाहित करने पर तार का प्रतिरोध कितना दिया गया है? 5 ओम। प्रतिरोध बेटा वही है जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं और आर से डिनोट करते हैं। कितना है? 5 ओम। प्रायोगिक तार की प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है? आपने बेटा एक हेडिंग पढ़ी होगी, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को हम प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं और इसको प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बेटा रो बोलते हैं। या तो RH लिखे या रो लिख दें इस प्रकार से। इसका मान बेटा हमें ज्ञात करना है, तो नॉर्मली इससे रिलेटिव हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम कह सकते हैं रो बराबर होता है RA/L। क्लियर? यही तो होता है फॉर्मूला। वैल्यू रखो बेटा, रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू गिवन है, वो भी कितनी है? 5। ए फॉर एरिया, एरिया 6 × 10⁻⁷ इज डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ कितनी है? 15 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इसको कैलकुलेट करो। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। फाइनली आ गया रो बराबर 1 × 2 × 10⁻⁷ इज डिवाइडेड बाई 1। इसको हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं बेटा? 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी 2 का 1 में गुणा करेंगे, क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। 10 की घात -7 का -7 ही रहेगा। और डिवाइड में कितना है बेटा? 1। इस 1 को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं रो इक्वल 2 × 10⁻⁷। अब बेटा इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं ओम मीटर। या तो लिखें या हम संकेतों से दर्शा दें। उम्मीद करते हैं बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कृपया इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, आप लोग क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। क्वेश्चन में लिखा है तांबे के एक चालक में चालक इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान दिया गया है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में कितना समय लगता है? यानी समय का मान पूछा है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल फलाना है तथा इसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो बेटा सबसे पहले हमारा प्राइमरी वर्क है, जो वैल्यू दी गई उनको हम लिखते हैं। क्या करते हैं बेटिया? जो मान दिए गए उनको हम क्या करेंगे? लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला गया तांबे के एक चालक में चालक इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान दिया गया है। n बराबर 8.5 × 10⁻28। यहाँ पे लिखा है बेटा प्रति मीटर क्यूब। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो हमेशा प्रति मीटर क्यूब हिस्से में होती है, ना कि इसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। हम इससे पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं। 3 मीटर लंबे तार, तो बेटा लंबे मतलब L का मान है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में कितना समय लगता है? किसका मान पूछा गया है? T का। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 2.0 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है तथा इसमें 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। बेटा धारा का मात्रक एम्पियर होता है, I का मान 3.0 दिया गया है। तो यानी हमें मान किसका निकालना है? समय का। इस तरह की जब कॉन्सेप्ट हमने बताई थी तो हमने इस प्रकार से माना था कि मेरे पास एक चालक तार है। बताइए, अनुगमन वेग की हेडिंग आपको हमने जब पढ़ाई थी, आप पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हो, वहाँ बेटा इस चीज़ को हमने मेंशन किया है। इस तरह से हमने एक चालक तार माना था जिसकी लंबाई कितनी मानी थी? L। कितनी मानी थी? L। आपने बेटा समय बराबर एक कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी, दूरी बटे वेग या चाल। बताओ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तो समय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? T से। और दूरी का मतलब किससे था? तार की लंबाई L से। और इस चालक तार में जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो इसमें अनुगमन वेग उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम अपवाह वेग के नाम से, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो बेटा यहाँ पे वेग की जगह हम क्या लिखेंगे? BD, नॉट टू बी BD, दैट इज़ अ VD। क्लियर? D सफिक्स में बना है। कहाँ बना है? सफिक्स में। T बराबर हम क्या लिख सकते हैं? L/VD।
अगर हमें समय का मान निकालना है तो किसका मान पता होना चाहिए, एल का और वी डी का, ये दोनों मान पता होने चाहिए। तो हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या हमें एल का मान पता है, हाँ एल का मान पता है, लेकिन क्या हमें बी डी का मान पता है, नहीं पता है। तो सबसे पहले हम बेटा मजबूरी में किसका मान निकालेंगे, बी डी का। पहले हम बी डी का मान निकालेंगे, फिर हम टी का मान निकालेंगे। शुरू करें। समझ में आया क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में हमें बी डी की ज़रूरत है। लिखेंगे सर्वप्रथम VD के मान के लिए, BD के मान के लिए बेटा हम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो है अनुगमन वेग और धारा में संबंध। ये क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। ऑलरेडी वीडियो पढ़ा है, आप लोग देख सकते हो। I बराबर NEAVD फॉर्मूला बताया था। लिखेंगे I बराबर NEAVD। अब अगर BD का मान निकालना है, बाकी सारे मान रखो। I का मान 3.0, इसके दशमलव को जीरो को हटा के केवल 3 भी लिखा जा सकता है, इट्स में बी पॉसिबल। एन का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये लिखा है 8.5 गुणे 10 की घात 28। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर किसका मान रखना, ई का। कोई बता सकता है बेटा ई का मान, बताइए। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। हाँ, इसका मान 1.6, ठीक ठीक, 10⁻⁻19। ए का मान कितना है बेटा, ए इज अ एरिया, ए इज अ एरिया। एरिया का मान कितना है 2.0 इंटू 10⁻⁻6। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। BD क्या है, अनुगमन वेग। इस BD का मान कितना है, ला इसी का तो ज्ञात करना है। आगे बढ़े। ये बताओ बेटा, नीचे वाली लाइन आ रही कैमरे में, देखो जरा, ठीक, गुड। अब देखो बेटा, इसको हल करना है। बच्चों वाले काम, इस दशमलव के बाद की जीरो को हटा सकते हैं, ऐसा हमने कहा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। दशमलव लिखा रहने दो, दशमलव अगर हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगी, तो 30/10। कोई दिक्कत तो नहीं। बराबर लगा है, बराबर लगा दो। फिर लिखा है बेटा 8.5, इसको इकट्ठा लिख लो। 8.5 का दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी। यहाँ से दशमलव हटाए, नीचे एक जीरो बढ़ गई। 1.6 का दशमलव हटाओगे, नीचे एक जीरो बढ़ेगी, तो 16/10। इसका दशमलव हटाओगे तो बेटा एक नीचे जीरो बढ़ेगी, 20/10। अब ये बेटा पावर वाले निपट लो। इसमें पावर कैसी है, प्लस में 28, इसमें कैसी है, माइनस में 19, इसमें कैसी है, माइनस में 6। इनको सावधानी से हल करो। माइनस माइनस वाली जुड़ जाएगी, 19 और 6 25। किसका 25, माइनस का। 25 में 28 घटाना है, 28 प्लस का है, 25 माइनस का है। बताओ बेटा 3, वो भी किसका बचेगा, प्लस का। यानी हम लिख सकते हैं इंटू 10⁻+3। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक काम करो, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, बताओ, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो 3 बराबर 85/10 गुणे 16/10 गुणे 2 गुणे 10 की घात 3 को बेटा क्या लिख सकते हैं हम, 1000 लिख सकते हैं। 10 की घात 3 का मतलब 3 जीरो है, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। बताओ बताओ बताओ, अब बचा क्या है, 3 के बराबर में है 85 गुणे 16 दूनी 32 और इंटू, हाँ बेटा, अच्छा BD छूट गया, लो BD को लिख लो, यहाँ BD लिखेंगे हम, क्योंकि इसी BD का मान निकालना है। 85 गुणे 32 हो गया, और ये 10 रह गया इधर पे, गुणे में क्या है बेटा, BD। आगे बढ़े। अब हमें एक काम करना है, इस BD का मान निकालना है, ये सब बटे में आ जाएगा, बताओ बताओ। तो 3/85 गुणे 32 गुणे 10 इक्वल में क्या है बेटा, VD। क्या है इक्वल में, VD। अब बेटा 3 में इतनी बड़ी संख्या से भाग देना है, समय बर्बाद होगा बेमतलब में। तो हम यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं 10 का 32 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 320। कितना आएगा, इक्वल में क्या लिखा है, VD। अब एक काम करते हैं, इसके लिए हम करते हैं बेटा थोड़ा सा मोबाइल का इस्तेमाल। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। हम इसको जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। इस फॉर्मेट को यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। 3 में हमें भाग करना है, पहले 85 गुणे 320 कितना आया, 27,200। यानी 3 में भाग करना है 27,200 का। बेटा आ रहा है, बहुत छोटा आंसर आ रहा है, 0.0001, यानी कि 0.0001 इक्वल में क्या आ रहा है बेटा, VD। कितना आ रहा है, VD। इस VD का मान निकल आया। अब कहोगे सर VD का तो मान पूछा नहीं गया था, नहीं पूछा गया तो हम क्या करें, जो पूछा गया हम वही निकालते हैं। अब हमें बेटा समय का मान निकालना है। क्या निकालना है, समय। समय के लिए हमें BD की ज़रूरत थी, तो समय बराबर हमने बताया था अभी दूरी बटे वेग। तो समय का मतलब T, दूरी का मतलब क्या है बेटा, L से, और वेग का मतलब किससे है, BD से। मान रखो L का मान कितना है, 3/3
0.001 0.00001 इसको हल कर लो बेटा। 4 अंक बाद दशमलव है, ऊपर 4 जीरो बढ़ जाएंगी। कितना है? 1 2 3 4 जीरो बढ़ गई। अब डिवाइड में क्या बचा? केवल एक से भाग करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनली आ गया 30,000। आई एम राइट। लेकिन बेटा समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अगर वेग के यहाँ मात्रक की बात करें तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? वही जो आपने पढ़ा है, v फॉर वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसको बताती है? मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़े, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होना चाहिए। उम्मीद है बेटा आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग बेटा आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ अ क्वेश्चन, सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ को मेंशन करते हैं। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा, तो आई का मान कितना है बेटा? 5 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं? सभी को पता है बेटा धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। मिली एम्पियर लिखा है, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए सबसे प्राइमरी काम 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। कितना है बेटा? 1 सेकंड। आगे क्या बोला गया? कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान पूछा गया है। आप सभी को पता है बेटा इसके लिए फॉर्मूला एक ही है, Q बराबर N इंटू E, जिसमें N का मान अगर निकालना है तो E और Q का मान पता होना चाहिए। Q बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जिसका मान कांस्टेंट होता है। हमें किसका मान चाहिए? Q का। यानी कि Q बराबर N ही फॉर्मूला है। अगर N का मान निकालना है तो किसका मान पता होना चाहिए? Q का। और Q का मान अगर हमें पता होगा तो हल हो जाएगा। है क्या? ना, नहीं है। क्या Q का मान पता है? क्या Q का मान पता है? नहीं पता है। तो लिखेंगे सर्वप्रथम आवेश के मान के लिए। किसके मान के लिए बेटा? आवेश के मान के लिए। हमें बेटा आवेश का मान मजबूरी में निकालना पड़ रहा है, नॉट टू बी अ मजदूरी, दैट इज अ मजबूरी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे I बराबर होता है Q अपॉन T, और इससे T इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो I इंटू टी इक्वल Q। तो Q इक्वल लिख सकते हैं I इंटू टी। मल्टीप्लाई करो बेटा, वैल्यू रखो। I का मान 5 इंटू 10⁻³ और T का मान 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनली 5 इंटू 10⁻³ और आवेश चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलाम। लेकिन हमसे चार्ज का मान पूछा ही नहीं गया था, हमसे चार्ज का मान मजबूरी में निकालना पड़ा। किसकी वजह से? मजबूरी में, क्योंकि अगर N का मान चाहिए तो Q का मान पता होना चाहिए। तो फाइनली बेटा हम लिखेंगे अंततः इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए। किसके लिए बुआ? इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए। बिट्टी इधर देखो दीपांशी, Q बराबर क्या है? N इंटू E, यही तो होता है फॉर्मूला। बताओ, फिर शुरू हो गए। Q बराबर N इंटू E, यही फॉर्मूला तो है। तो बेटा जब हमें Q का मान अगर N का मान चाहिए तो E हमारा जो हमारा फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए? E हमारा मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में होना चाहिए। तो Q इंटू E इक्वल क्या लिख सकते हैं? N। इसको हम इंटरचेंज करके लिखेंगे, N इक्वल Q अपॉन E। वैल्यू पुटअप करो। Q का मान 5 इंटू 10⁻³ और E का मान हमें नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, सबको पता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻19। फाइनली हल कर लो। N इक्वल, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक दशमलव है तो जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगी, एक अंक बाद दशमलव है तो 5 की जगह क्या हो गया बेटा? 50। 10 की घात -3 से बोलेंगे नहीं, और 10 की घात -19 को छोड़ेंगे नहीं। 10 की घात -19 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये हमारा प्लस का हो गया। डिवाइड में क्या बचा? देखो 16 बचा है, इसको हल कर लो। तो N इक्वल 50 इंटू 19 में से 3 घटाओ बेटा, 10 की घात प्लस का 16। डिवाइड में कितना है? 16। इसको बेटा हल कर लो। फाइनली जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दैट्स ऑल। जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा। हमें उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। ऑलरेडी नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है, और तो निम्न मान को बताओ। तार में स्थानांतरित आवेश, तार में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सबसे पहले हम बेटा गिवन वैल्यू को मेंशन करते हैं। 20 माइक्रो एम्पियर की धारा, तो आई का मान कितना हो गया? 20 माइक्रो एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? लेकिन करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, माइक्रो लिखा है, तो एम्पियर में चेंज करने के लिए हम 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे। माइक्रो है ना बेटा, माइक्रो को एम्पियर में बदलने के लिए, नॉर्मल बदलने के लिए हम 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर लिखा है 30 सेकंड तक बहती है, तो 30 सेकंड क्या है? समय। T बराबर हो गया 30 सेकंड। आप सभी को एक बात पता है बेटा, समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेकंड। आई एम राइट।
निम्न मान को बताओ। पॉइंट नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले तार में स्थानांतरित आवेश यानी Q का मान, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम प्रेजेंट करते हैं n से। शुरू करें। सबसे पहले बेटा हम निकालेंगे आवेश का मान। आवेश का मान कब निकालना है, एक फॉर्मूला तो होता है Q बराबर NE, लेकिन n का मान दूसरी सिचुएशन में खुद ज्ञात करना है। I और T का मान दिया गया हो तो हम कह सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या क्या जानते हैं, हम बेसिक सी बात जानते हैं, Q बराबर I इंटू टी। मान रखो I का मान ये वाला रखेंगे, है तो दोनों एक ही बात, क्वांटिटी दोनों सेम है, चाहे 1 किलो कह दो चाहे 1000 ग्राम कह दो, लेकिन अंतर ये कि हमें बेटा SI यूनिट रखनी, तो SI वाली यूनिट ये है 20 × 10⁻⁻6। टी क्या है बेटा, टाइम, टाइम कितना दिया गया 30, इसका बेटा मल्टीप्लाई करो, 30 दूनी 60, एक जीरो है तो क्या हो गया 600 × 10⁻⁻6। इसको ऑल हल करेंगे, इधर 2 जीरो है, इधर पावर माइनस में है, 2 जीरो जाएंगी तो पावर घट जाएगी क्योंकि माइनस में है, तो हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻4। चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम। हमें सेकेंड नंबर पे क्या फाइंड आउट करना है, n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, Q बराबर n इंटू ई। इसमें E नीचे लेके आएंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा। फाइनली लिख सकते हैं n इक्वल Q अपॉन E। वैल्यू पुटअप करो, Q की वैल्यू कितनी है बेटा, ये ताज़ा ताज़ा निकला है 6 × 10⁻⁻4। और E का मान बताओ, हाँ E का मान कांस्टेंट है बेटा, वही रिपीट करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फाइनली इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगी ऊपर, 6 की जगह क्या हो गया 60, 10⁻⁻4 से बोलेंगे नहीं, 10⁻⁻19 को छोड़ेंगे नहीं, -19 ऊपर जाएगा प्लस का, डिवाइड में क्या है बेटा 16 बचा क्योंकि इसका दशमलव हट के ऊपर चली गई जीरो। इसको हल कर लो बेटा, यहाँ पे हम इसको किससे काटे, 4 से काट दो, 4 चौको 16 और 15 चौको 60, क्या बचा 15 × 19 में से 4 गया, 19 में से 4 गया 15, वो भी किसका प्लस का, 10⁻15/4। इसको बेटा कैलकुलेट कर लेना, जो भी होगा मान आ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। उम्मीद है बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे ऑलरेडी मेंशन है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, तो स्पष्ट करो कितनी धारा किस दिशा में बह रही है। सबसे पहले बेटा प्राइमरी वर्क हमारा है, जो मान दिए गए उनको हम बोर्ड पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले 10⁻9 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान दिया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। फिर क्या बोला गया 10⁻³ सेकेंड में, तो ये किसका मान है बेटा, टी फॉर टाइम, टाइम का मान हमें दिया गया है 10⁻³ सेकेंड। इसके बाद में बेटा हमें क्या दिया गया है, तो स्पष्ट करो कितनी धारा किस दिशा में बह रही, किसका मान ज्ञात करना है बेटा हमें, आई का। कितना किसका निकालना है, आई का। अब बेटा यहाँ पे जैसे मान लो ये हमने एक तार मान लिया, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। भाषा देखो क्या है, ए से बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, ए से बी की ओर, तो एरो बनाएंगे, इधर की ओर क्या जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, नॉट टू बी करंट, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो आपको एक बात तो पता होनी चाहिए, हमने आपको जब करंट चैप्टर पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट पढ़ाइए, तो वहाँ पे हमने बताया बेटा, वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर के, वहाँ मैंने बताया था कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा होती है, अर्थात धारा कहाँ प्रवाहित होगी, इसके विपरीत दिशा में आई। क्लियर, तो दिशा तो बेटा क्लियर हो गई कि इसकी विपरीत दिशा होगी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। लेकिन बेटा अगर हम बात करें कि यहाँ पे आई का मान कितना होगा, तो आई का मान निकालने के लिए आपने सूत्र पढ़ा है आई बराबर Q अपॉन टी। तो इससे अगर आई का मान चाहिए तो Q और T का मान पता होना चाहिए। देखो T का तो पता है, क्या Q का मान पता है, नहीं पता है, तो नॉर्मली हम लिखेंगे वी नो दैट I इक्वल होता है बेटा Q अपॉन टी। इसमें Q का मान नहीं पता तो लिख सकते हैं Q इक्वल NE, पता बेटा रूप बदल के लिख सकते हैं। तो फाइनली I बराबर Q की जगह रखो N इंटू E इज डिवाइडेड बाई T, वैल्यू पुटअप करो। N का मान कितना है 10⁻9। अब कहोगे सर इसका मान भी नहीं पता, दैट इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, ऑलरेडी इसका मान कांस्टेंट है, सबको पता है बेटा इतना होता है 1.6 × 10⁻19। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। टी फॉर टाइम कितना है 10⁻³ सेकेंड। हल कर लो इसको बेटा, हल करो, आई से बोलेंगे नहीं, यहाँ 19 है, 19 में से 9 घटा दो 10, 10⁻10 ×
1.6 और डिवाइड में कितना लिखा है बेटा 10 की घात -3। इसको ऊपर ले जाओ, किसका हो गया बेटा प्लस का। अब बटे में कुछ नहीं बचा, 10 में से 3 घटा दो, 10 माइनस का है और 3 किसका है प्लस का। 10 में से 3 गया तो 10 की घात -7 गुणे 1.6। कोई दिक्कत तो नहीं। फाइनली बेटा जो बचा है वो है 1.6 गुणे 10 की घात -7 और धारा की यूनिट क्या होती है एम्पियर। उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है बेटा आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है। तांबे के एक तार में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया का मान हमें दिया गया है ए इक्वल दिया गया है 3 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसमें 4.8 एम्पियर की धारा बह रही है, आई का मान दिया गया है 4.8 एम्पियर। इसके बाद बोला गया तार में धारा घनत्व का मान क्या होगा। हमें किसका मान निकालना है बेटा जे का। आपने सीधी सी कॉन्सेप्ट पढ़ी है, नॉर्मली हम लिख सकते हैं धारा घनत्व तो होता क्या है, तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व तो कहते हैं। सीधा सा बेसिक सा है जे इक्वल I/A। देखो बेटा एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, करंट की यूनिट एम्पियर है, दोनों SI यूनिट में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। आई का मान कितना है 3 × 10⁻⁻4 इज डिवाइडेड बाई 4.8। इसको कैलकुलेट करना। रुको बेटा उल्टा हो गया, हमें सबसे पहले करंट की वैल्यू रखनी है कितनी है 4.8 और एरिया की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁴। चलो बेटा कैलकुलेट करो। यहाँ से हम जे का मान निकालना चाहते हैं, दशमलव हटाएंगे नीचे एक जीरो आएगी, 48/30 और 10 की घात -4 ऊपर चला जाएगा। ऊपर 48 लिख रहे हैं क्योंकि इसका दशमलव हटा रहे हैं। 10 की घात -4 ऊपर चला गया, प्लस का हो गया, नीचे 3 की जगह क्या हो जाएगा 30। मालूम है ना कैसे हो गया, दशमलव हटाया जीरो बढ़ गई। इसको बेटा काटो, कितने से कटेगा, इसको 2 से काटो, इधर 15 आ गया, इधर कितना आ जाएगा 24। 3 से काटो, इधर 5 आएगा, इधर कितना आएगा 8। जे बराबर आ गया 8 गुणे 10 की घात 4/5। बेटा डिवाइड कर लेना, धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इससे बना दो ना, आई बराबर है, आई का मतलब एम्पियर और आई का मतलब एम्पियर और एरिया का मतलब क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। प्यारे बच्चों हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है। एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल इतना है तथा लंबाई उतनी है, यदि इसका प्रतिरोध इतना है तो विशिष्ट चालकता का मान कितना होगा। शुरू करें बेटा, जो मान दिए गए सबसे पहले इज्जत से उनको लिख लो। बोर्ड पे ध्यान दो, लिसन केयरफुली। लाल वाला मार्कर कहाँ चला गया, हाँ मिल गया। इधर देखो, एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल बेटा एरिया का मान दिया गया। सबसे पहले किसका दिया गया, एरिया का। 10 की घात -19 मीटर स्क्वायर है। लंबाई एल का मान हमें दिया गया 0.30 मीटर। यदि इसका प्रतिरोध आर का मान कितना दिया गया 6 ओम, तो विशिष्ट चालकता का मान क्या होगा। विशिष्ट चालकता को बेटा हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। आपने बेटा एक कॉन्सेप्ट सुनी होगी कि विशिष्ट चालकता होती क्या है। इसकी परिभाषा की बात करें, ऑलरेडी आप जाके डेफिनेशन को देख सकते हो। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के जस्ट व्युत्क्रम होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं और विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। यानी सिंपल सा कह सकते हैं सिग्मा बराबर 1/रो। अब बेटा अगर हमें सिग्मा का मान चाहिए तो किसका मान पता होना चाहिए, रो का, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो इसलिए सबसे पहले हम निकालेंगे रो का मान। लिखेंगे सर्वप्रथम विशिष्ट प्रतिरोध के मान के लिए हमें शौक से बेटा जो मान निकालना था वो कौन सा है, शौक से मान निकालना है सिग्मा का, लेकिन मजबूरी में निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध का। रो बराबर सूत्र होता है RA/L। मान पुटअप करो, आर का मान कितना है, आर इज द रेजिस्टेंस, इज द 6। ए फॉर एरिया 1.0 × 10⁻⁻19। एल फॉर लेंथ कितना है बेटा 0.30। बचपन वाली कैलकुलेशन है, चलो बोर्ड पे कंसंट्रेट करो सभी लोग। इधर रो से बोलेंगे नहीं, सुनो सुनो सुनो। यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ेगी और यहाँ से हटाएंगे ऊपर कितनी जीरो बढ़ेंगी 2, क्योंकि 2 अंक बाद है नीचे, तो 6 की जगह कितना हो जाएगा 600। 1.0 को 10 लिख लो, गुणे 10 की घात -19 से बोलो ना, बटे में है क्या, हमने कुछ नहीं किया। नीचे का दशमलव हटाया, ऊपर 2 जीरो हो गई। अब बेटा नीचे क्या बचा 30। दूसरी बात, ऊपर ये एक अंक बाद दशमलव, इसको हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ गई। चाहते तो बेटा इसको यहाँ ऐसे ही खत्म कर सकते थे, क्योंकि दशमलव के बाद की जीरो हटाई जा सकती है और एक अपने आप एक का गुणा करते कोई मतलब नहीं होता, बात एक ही थी। लेकिन हमने वो नहीं किया, हमने कहा आप कंफ्यूज मत हो। देखो 6 की जगह बेटा यहाँ दशमलव हटाया 2 जीरो तो 600 हो गया। 1.0 लिखा है, जी हम आपसे ही बात कर रहे हैं, 1.0 लिखा हुआ है, यहाँ से दशमलव हटाया नीचे एक जीरो आ गई। 10 की घात -19 को ऐसे ही लिख दिया, नीचे 0.30 की जगह 30 हो गया और ये 10 वो आया ऊपर से जो जीरो आई थी, 10 से 10 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई। रो बराबर आ गया 60 गुणे 10 की घात -19 इज डिवाइडेड बाई 3।
3 से काट दो, 3 एकम 3, 20। रो बराबर आ गया बेटा 20 गुणे 10 की घात -19। ये किसका मान निकल आया बेटा? रो का। हमें रो का नहीं चाहिए, किसका चाहिए? विशिष्ट चालकता का। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि बेटा सिग्मा बराबर होता है 1/रो। मान रखो बेटा, रो का मान कितना है? 20 गुणे 10 की घात -19। सिग्मा बराबर है 10 की घात -19, ऊपर ले जाओ बेटा, 10 की घात +19 इज डिवाइडेड बाई 20। उम्मीद है बेटा इसको कैलकुलेट कर लोगे, विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकल आएगा, विशिष्ट चालकता का मान निकल आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। उम्मीद है बेटा आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध इतना है तो तार के धातु का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा? जो मान बेटा दिए गए इज्जत से उनको लिखो। सबसे पहले दिया गया 120 सेंटीमीटर लंबे, लंबे मतलब एल, लंबे मतलब एल, एल का मान कितना है? 120 सेंटीमीटर। अब बताओ बेटा इसको मीटर में बदलाओ। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 10 की घात -2 का गुणा कर देंगे। 0.04 मीटर मिलीमीटर व्यास वाले, व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाईमीटर। डाईमीटर का मान है 0.04 मिलीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? लेकिन आपको एक बात मालूम है कि यहाँ व्यास दिया गया, हमें व्यास की ज़रूरत नहीं, लेकिन व्यास का मान पता हो तो रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यास की ठीक आधी होती है त्रिज्या। यानी नॉर्मली अगर हम इससे स्वयं r का मान निकालना चाहें तो d = r/2 और r का मान अपने आप निकल आएगा। यानी सरल भाषा में उल्टा हो रहा है, उल्टी कॉन्सेप्ट हो गई। एक्चुअली रेडियस इक्वल होता है ½ d, एम राइट? मतलब d का आधा रेडियस के बराबर होता है। यानी व्यास की आधी तो होती है त्रिज्या। मान रखो बेटा d का मान कितना है? 0.04 इज डिवाइडेड बाई 2। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 0.02 बेटा रेडियस की यूनिट जो हमें डाईमीटर की दी गई मिलीमीटर, वही इसकी होगी। पहले ये बताओ कोई दिक्कत? फिर से सुनो, तार की लंबाई दी गई 120 सेंटीमीटर, इसको बेटा हमने मीटर में चेंज किया। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 का गुणा करेंगे। फिर हमें डाईमीटर दिया गया, व्यास दिया गया 0.04 mm यानी मिलीमीटर। तो बेटा मिलीमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं तो पहले वो अलग की बात हो गई, बाद में बदल लेंगे। लेकिन अगर व्यास पता है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो जो त्रिज्या का मान होता है वो व्यास का आधा होता है। डी का मान इतना दिया है, इसका आधा 2 का भाग कर दिया, ये मिलीमीटर में आ गया। लेकिन बेटा रेडियस का अगर कहीं इस्तेमाल करेंगे तो किसमें करेंगे हम? मीटर में। ये किसमें है? मिलीमीटर में। अब मिलीमीटर को मीटर में बदलने की हिम्मत क्या है ना, एक m साफ कर दो। दूसरा तरीका है 0.02 इंटू 10⁻³ मीटर। याद रहे बेटा 0.02 mm इंटू इसमें कुल मिला के हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखो r का मान बेटा निकल आया। आगे क्या क्वेश्चन में दिया गया है? तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध को बेटा रेजिस्टेंस कहते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया गया? 25 ओम। तो तार की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो का मान पूछा गया है। शुरू करें। रो बराबर होता है बेटा RA/L। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हमें ये मान पता है? अगर रो का मान निकालना है RA/L का मान पता होना चाहिए। R का मान दिया गया है, A का मान कहीं नहीं मिल रहा है, L का मान दिया गया है। तो बेटा A क्या है? एरिया। और किसकी बात की जा रही? तार की। तार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। यानी लिख सकते हैं रो बराबर R और A की जगह क्या लिखेंगे? πr²/L। मान रखो बेटा सभी का। रो इक्वल R का मान कितना होगा बेटा? 25। कितना होगा? इस पाई का मान सबको पता है बेटा 3.14 या 22/7। इस R का मान कितना है? R का मान ये लिखा है 0.02 इंटू 10⁻³ बताओ 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 बताओ। R का मान यही तो है। R का क्या करना है बेटा? स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो, इज डिवाइडेड बाई L। L फॉर लेंथ। L का मान कितना होगा? 120 गुणे 10 की घात -2। बेटा वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, हमने फॉर्मेट बना दी, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। देखो इसको जल्दी से देख लो। 25 गुणे 3.14, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका आपस में 2 बार गुणा। यही तो मतलब होता है बेटा 0.02 इंटू 0.02 10⁻³ इंटू 10⁻³ इज डिवाइडेड बाई 120 गुणे 10 की घात -2। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इसको और थोड़ा हम रेड्यूस कर दे रहे हैं, बाकी हम चाहते हैं कि आप लोग स्वयं कैलकुलेट करें इसको। 25 को ऐसे ही लिख लो, इसका दशमलव हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी? 2। बताओ बताओ। 314 गुणे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी? 2। यहाँ से हटाएंगे कितनी बढ़ेंगी? 2। 2 2 4 2 6। नीचे कितनी जीरो हो गई बेटा? 6। यानी 2 गुणे 2 गुणे 10 की घात -3 10 की घात -6। और यहाँ पे देखो बेटा 120, ध्यान से देखो, 2 0 2 0 2 0
10 की घात कितना हो गया बेटा 6, नीचे कितनी जीरो पड़ गई 6। बेटा इसको हल कर लेना, उम्मीद है आप समझ जाओगे, आगे कैलकुलेशन करने को बचिए। ठीक है बेटा। हाँ रुको रुको, जाते जाते ये कहना चाहते थे कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और न्यूमेरिकल का वीडियो अभी आने वाले हैं, क्वेश्चंस कंटिन्यू आते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट होगा। कृपया 12th क्लास के बच्चों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को भी उनको बताएं चैनल के बारे में, और उनको पढ़ने के लिए थोड़ा फोर्स करें, उनसे बोलें कि पढ़ना है सभी को।